मुक्ति के साधनों की चर्चा हो गई। दुस्संग त्याग, सत्संग, महत्संग और निरंतर भगवान के नाम गुणगान करना, अव्यावृत भजन, विषय त्याग, इसकी चर्चा हो चुकी। उसके बाद में मानो समरी करते हुए नारद जी जितने भी साधन हैं उनका एक क्रमबद्ध बता देते हैं। हमने देखा 12 संग त्याग, महानुभाव सेवा, निर्मम होना, विविक्त स्थान एकांत में रहना, लोक बंधन का उन्मूलन, निस्त्रय, उसके बाद निस्त्रय गुण्य होना, योगक्षेम त्यागना, कर्मफल त्यागना, कर्म को त्याग देना, निर्द्वंद होना, वेदों को त्याग करना और अंत में अनवच्छिन्न अनुराग की प्राप्ति। ये 12 स्टेप्स मानो बताए और हमने उस संदर्भ में जैन धर्म में आध्यात्मिक सीढ़ी के जो 14 स्टेप्स हैं उनकी पिछली बार चर्चा की थी। उसके साथ ही साथ अन्य साधकों ने जो आध्यात्मिक साधना की सीढ़ी बताई गई है उसकी चर्चा की। जो लोग निष्ठावान साधक हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण ही नहीं, एक रुचिकर भी विषय है। वो जानना चाहते हैं कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं और इसलिए ऐसे जो कॉन्टेक्स्ट हैं जहाँ पर साधना का स्टेप बताया गया है उसमें उनकी रुचि होती है। स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज की एक प्रसिद्ध पुस्तक आप लोगों ने पढ़ी होगी, देखी होगी, मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ, ध्यान और आध्यात्मिक जीवन। उसमें एक चार्ट है, स्पिरिचुअल अनफोल्डमेंट। उन्होंने अपने ढंग से उसे बड़े सुंदर ढंग से रखा है और अगर उसका भी हम इसी संदर्भ में अवलोकन कर लें तो अच्छा लगेगा। वे कहते हैं कि सबसे पहले एक व्यक्ति किसी एक होली पर्सनालिटी के प्रति आकृष्ट होता है। हमारे जीवन में भी आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ मानो एक किसी देवी पर्सनालिटी, श्री राम कृष्ण इत्यादि में से किसी की तरफ आकर्षण से होता है। उसके बाद धीरे धीरे उसका थोड़ा सा ध्यान करने की इच्छा होती है, उनका चिंतन होता है और उसके बाद आगे चलकर धीरे धीरे उनके प्रति अधिक आकर्षण होता है और तब यतीश्वरानंद जी कहते हैं कि उस देवी पर्सनालिटी में अधिक स्पिरिचुअलिटी, इट फील्स मोर डिवाइन, मोर एंड मोर डिविनिटी इन दैट पर्सनालिटी। अभी हमारे मन में भगवान के संबंध में अस्पष्ट धारणा रहती है। सच पूछा जाए तो अस्पष्ट धारणा उस समय तक रहेगी जब तक साक्षात्कार नहीं हो जाता, लेकिन जैसे जैसे हमारी प्रगति होती जाती है वैसे वैसे भगवान के प्रति हमारी धारणा स्पष्ट से स्पष्टतर होती जाती है। तो प्रारंभ में परमात्मा के प्रति, किसी विशेष रूप के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता है। उनके फिजिकल फॉर्म के प्रति आकर्षण पहले रहता है। श्री कृष्ण है तो आहा कितनी अच्छी मूर्ति है, कितना अच्छा सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, मुकुट कितना अच्छा है, ये बाहरी आकर्षण। धीरे धीरे उसमें दिव्यता, अधिक प्रकाश को प्राप्त हुई। तीसरी स्टेप में स्वामी यतीश्वरानंद जी कहते हैं कि व्यक्ति स्वयं को व्यक्ति नहीं समझता, फिजिकल नहीं समझता, स्वयं को जीव समझता। वो समझता है कि मैं भी दिव्य हूँ, मैं भी एक आत्मा हूँ, लेकिन जो मेरे इष्ट हैं उनमें बहुत अधिक प्रकाश है, मुझ में उस आत्म तत्व का, चैतन्य का प्रकाश थोड़ा सा कम। दूसरी अगली स्टेप, चौथी स्टेप, उसमें उसे लगता है कि जो मेरे इष्ट हैं वह मानो सर्वव्यापी सच्चिदानंद स्वरूप। उनका फॉर्म जो है वह सेकेंडरी हो जाता है, गौण हो जाता है और उनकी सत्ता, उनकी चैतन्य सत्ता अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके साथ में व्यक्ति को यह भी लगने लग जाता है कि मैं भी शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं भी एक आत्मा। लेकिन यह लगता है कि मैं परमात्मा से अधिक रियल। The individual consciousness appears to be more real than the cosmic consciousness. परमात्मा सत्ता वह इतनी महत्व की, इतनी रियल नहीं लगती जितनी मैं अपने आप को समझता। आगे एक स्टेप बढ़ने पर यह लगता है
कि परमात्मा सत्ता जितनी सत्य है उतना ही मैं सत्य, या मेरी सत्ता जितनी है, मैं अपने आप को जितना सत्य मान रहा हूं, परमात्मा सत्ता उतनी ही सत्य है। उसके आगे जाने पर नेक्स्ट स्टेप उसमें लगता है कि परमात्मा सत्ता अधिक रियल है, स्वयं की सत्ता कम रियल लगती है। और अंतिम स्टेप में यह जो स्वयं की सत्ता है वो परमात्मा सत्ता में विलीन। श्री रामकृष्ण इसीलिए कहते थे कि जो संसार है भगवान है, उसे मैं स्पष्टतर देखता हूं, स्पष्ट देखता हूं। इस प्रकार जैसा मैं तुझे देखता हूं, यही नहीं उससे भी अधिक स्पष्टतर रूप से। यानी श्री रामकृष्ण को परमात्मा सत्ता स्वयं की भौतिक सत्ता या जगत की सत्ता से अधिक सत्य प्रतीत हो। यह एक स्टेप। उसके बाद में एक स्टेप ऐसी आती है जब हमारी व्यक्तिगत सत्ता परमात्मा सत्ता में विलीन हो जाती। उसके बाद भी कुछ स्टेप्स, ये रियलाइजेशन, उसके बाद में व्यक्ति नीचे उतर के आता है और तब क्या देखता है? संसार में जितने भी इष्ट हैं, स्वयं अपने एक परमात्मा सत्ता को, परमात्मा के एक रूप को, एक डिवाइन फॉर्म को लेकर वो आगे बढ़ा था। शिव हो, राम हो, कृष्ण हो, काली हो, उसे पुनः वह दिखते हैं। बाकी इष्ट भी है, वे सभी परमात्मा सत्ता के अंश प्रतीत होते हैं, लेकिन अपने इष्ट की सत्ता उसमें से अधिक महत्वपूर्ण है। फिर एक ऐसी स्टेज आती है जब उसको जितने भी जीव हैं, संसार के प्राणी हैं, वे सब इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस रखते हैं, जो एक परमात्मा सत्ता, जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, उसके अंतर्गत आते हैं। और तीसरी स्टेट ऐसी है जब वह देखता है कि बस एक मेवा द्वितीय, केवल एक। और जो फुल्ली रियलाइज्ड सोल है, पूर्ण अनुभूति संपन्न, जिसने मोक्ष या साक्षात्कार कर लिया है, वह इन तीनों लेवल्स में से किसी भी एक लेवल में रह सकता है। अपने को भक्त समझकर भगवान के साथ, या फिर परमात्मा सत्ता सर्वत्र और सारे जीव उसके अंश, और उसके साथ एक अखंड सच्चिदानंद के, यानी द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, किसी भी लेवल पर रह सकता है। तो यतीश्वरानंद जी इस प्रकार की एक स्टेप बताते हैं। हमें देखना है कि हम कहां खड़े हैं। अधिकांश हम लोगों का देहात्म बोध इतना प्रबल होता है कि हम अधिक से अधिक अपने इष्ट में परमात्मा सत्ता को अधिक देख पाते हैं, लेकिन स्वयं के भीतर परमात्मा को नहीं देख पाते। हम ये नहीं समझ पाते कि हम आत्मा हैं। हमें दृढ़तापूर्वक लगता है कि हम यह देह, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, हम इसी पर अटके हुए। लेकिन जैसे जैसे साधना करते हैं तब संभवतः कई लोगों में यह भाव भी आ जाता है, उनको लगता है कि मैं जीव हूं, मैं देह नहीं हूं, मन नहीं हूं, मैं सच्चित, मैं आत्मा हूं, लेकिन मेरी अपनी व्यक्तिगत सत्ता अधिक प्रतीत होती है, परमात्मा सत्ता कम प्रतीत। तो यह बताने के लिए भी आवश्यक है कि हम कहां तक पहुंचे हैं, और यह भी आवश्यक है जानने के लिए कि हम किस दिशा में जाएं। तो ये एक एक्सप्लेनेशन या एक लेटर ऑफ स्पिरिचुअल एसेंट अकॉर्डिंग टू स्वामी यतीश्वरानंद जी बताई। अब थोड़ा सा और देखें, और इसमें भी हमें स्पष्ट रूप से प्रतीत होगा कि हम कहां तक पहुंचे हैं और हमें आगे कहां जाना है, क्या करना है। मैंने संभवतः मेंशन किया था, या न किया हो तो पुनः उसको मैं रिपीट कर दूं, उसमें कोई बुराई नहीं है। मधुसूदन सरस्वती एक महान प्रकांड अद्वैत वेदांत के विद्वान हो गए थे, महान हिंदू आचार्य हुए हैं। उन्होंने ये जो नागा संप्रदाय, उनकी प्रतिष्ठा भी उन्होंने की थी। कई पुस्तकें लिखी हैं अद्वैत वेदांत की, लेकिन एक महत्वपूर्ण पुस्तक उन्होंने लिखी है भक्ति रसायन, भक्ति के ऊपर लिखी है। अद्वैत वेदांती होते हुए भी भक्ति के ऊपर एक अत्यंत सुंदर पुस्तक है। वो भक्त भी थे, और ये भक्ति और ज्ञान का सच पूछा जाए विरोध नहीं है। एक जो लोग उसको गहराई से नहीं समझते वही विरोध करते हैं। बड़े बड़े अद्वैत वेदांती भी जो हैं वह भी परम भक्त हुए। तो भक्ति रसायन में मधुसूदन सरस्वती कुछ स्टेप्स लिखते हैं। पहला कहते हैं
प्रथमम महताम सेवा, महापुरुषों की सेवा और सत्संग। पहला आध्यात्मिक साधना की प्रारंभ यहां से। दूसरा तत्पात्रता, तद्दया पात्रता, उसके बाद उनकी दया की पात्रता होगी। हम ऐसा व्यवहार करेंगे कि उनकी दया हम पर होगी, सेवा करने से वे प्रसन्न होंगे, हम पर दया करेंगे। फिर उसके बाद तथा अथ श्रद्धा, उनके धर्म में, तेषु धर्मेषु, जो उपदेश भी कर रहे हैं, श्री रामकृष्ण ने जो उपदेश किए, गीता में भगवान ने जो उपदेश दिए हैं, उनमें श्रद्धा। उस श्रद्धा के बाद तथा हरिगुण श्रुति ही, भगवान के नाम का श्रवण, भगवान के गुणों का श्रवण। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग उसको मन ही मन उसको अपने असेस करते जाइए, हम क्या हैं, हम कहां तक पहुंचे, क्या कर रहे हैं। ये एक एक्सरसाइज है, नहीं तो बोल दिया और खत्म हो गया, ऐसा नहीं। उसके बाद ततो रति अंकर उत्पत्ति ही, प्रेम, भगवान के तरीके लगना, रति, अटैचमेंट, इसके अंकुर की उत्पत्ति हुई। सज्जन के संग में आए, उनकी पात्रता प्राप्त हुई, उन्होंने जो कहा है उसमें हमारी श्रद्धा हुई, और उसके बाद में हमने हरि का गुणगान करना प्रारंभ किया। तब भगवान के प्रति रति, अटैचमेंट, आकर्षण, राग, उसके अंकुर की उत्पत्ति हुई। उसके बाद स्वस्वरूप अधिगति ही, इसके बाद में उन्होंने कहा स्वस्वरूप की प्राप्ति। देखिए, कई स्थानों पर हम प्राप्त करते हैं, शुरू की स्टेप्स तो समझ में आती हैं, और उसके बाद अचानक जो महापुरुष या जो ग्रंथकार उसका वर्णन कर रहे हैं, वो अचानक ऐसी स्टेप पर चले जाते हैं जो हमारे बिल्कुल परे है। हम अभी देखेंगे, उदाहरण के लिए आप योग वशिष्ठ को ले लें। योग वशिष्ठ में 7 भूमियों का वर्णन प्रसिद्ध है। ये पहला है शुभेच्छा, हमारे मन में शुभ इच्छा का उदय हुआ, मोक्ष की इच्छा, जिज्ञासा, सब जीवन व्यतीत करने की इच्छा हम सभी में, ये अच्छी तरह समझ। दूसरा है विचारणा, उसके बाद विचार प्रारंभ किया, सत्संग में जाना प्रारंभ किया, किताबें, सब साहित्य का अध्ययन पढ़ना करना प्रारंभ किया, जाकर डिस्कशन करने लगा, विचार करने लगे उसके ऊपर, विचारणा, यह भी हम करते हैं। उसके बाद में है तनुमानसा, विचार करते करते मन जो है वो तनु हो गया, मन जो है वो क्षीण हो गया, मन की वृत्तियां जो है वो कंट्रोल में आ गई। अब इसके बाद में सत्वासक्ति, असंसक्ति, पदार्थ भावना और तुरीया, ये 4 लेवल्स जो है वो सडनली रियलाइजेशंस के आ जाते हैं। तात्पर्य यह है कि जितने भी इन लोगों ने वर्णन किए हैं, 2-3 स्टेप्स तो हम समझ पाते हैं, 4 स्टेप्स, उसके आगे अचानक ये रियलाइजेशन की स्टेप्स और डेप्थ्स आ जाती है। ठीक इसी प्रकार की बात यहां पर कहते हैं, भगवान के प्रति आसक्ति, राग की उत्पत्ति का अंकुर उत्पन्न हुआ, फिर कहते हैं स्वरूप अधिगति, स्वरूप की प्राप्ति, भगवान के दर्शन किसी न किसी प्रकार से। उसके बाद में प्रेम वृद्धि, अधिक अधिक प्रेम, एक बार भगवान से एक वार्तालाप हो गया, भगवान के स्वरूप को थोड़ा जानने लग गए तो प्रेम बढ़ता चला गया। फिर कहते हैं परानंदे तस्य अथ स्फुरणम ततः, उसके बाद आनंद प्राप्त होने लगा। फिर भगवत धर्मनिष्ठातः स्वस्मिन् तद्गुणशालिनता, उसके बाद भगवान के जो धर्म है, भागवत के धर्म है, वो स्वाभाविक रूप से जीवन में व्यक्ति के आ जाते हैं, उसको कल्टीवेट करने की आवश्यकता नहीं रहती। एक मेथड है जो हम पातंजल योग सूत्र को हमने किए थे स्टडीज, उसमें देखा था पातंजल योग सूत्र में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इत्यादि के साथ पढ़ते, वो स्टेप्स हुए। भक्ति में किसी न किसी प्रकार से सज्जन सेवा करके और भगवान का नाम गुणगान करके भगवान में प्रेम हो जावे,
तो उसके बाद में जो भी यम नियम आदि है वो स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में आए। काम क्रोध लोभ मोह को दूर करने के लिए झगड़ा या संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। भगवान से प्रेम होने पर भगवत धर्म निष्ठा, भगवान के भगवत धर्म जो वैष्णव हैं, भागवत हैं, उनमें जो जो गुण होते हैं उनमें निष्ठा हो जाएगी। स्वस्मिन तद गुणशालिता, उसमें स्वयं में गुण आ जाएंगे। प्रेमनो अथ परमा काष्ठा, और अंत में प्रेम की परम काष्ठा। इस प्रकार से ये एक मधुसूदन सरस्वती एक वर्णन करते हैं। मैंने इसकी बात तो करी थी, जैन स्क्रिप्चर की बात की, बौद्ध भी कुछ चर्चा करते हैं और वो उसको पारमिता कहते हैं। जो स्टेप्स हैं उनको वे लोग पारमिता कहते हैं। बोधिचर्यावतार नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक है, बहुत ही सुंदर पुस्तक है बोधिचर्यावतार। आचार्य शांतिदेव हो गए हैं, उन्होंने 2-3 पुस्तकें लिखी हैं, और अगर कहीं संभव हो तो आप उसको पढ़िएगा। संस्कृत में है, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है उसका, बहुत ही सुंदर पुस्तक। बोधिचर्यावतार में कहते हैं, आपने सुना होगा, प्रज्ञा पारमिता नामक एक शब्द आता है। प्रज्ञा यानी नॉलेज, रियल नॉलेज, उसका यानी यथार्थ ज्ञान। प्रज्ञा पारमिता यानी यथार्थ ज्ञान। अब ये यथार्थ ज्ञान कैसे होगा? वो कहते हैं उसकी 6 पारमिता है। प्रज्ञा पारमिता अंतिम चीज है, वस्तु है, लेकिन 6 पारमिता है। दान पारमिता, दान देने की क्षमता, दान देना। शील, शील यानी कंडक्ट, राइट कंडक्ट। क्षांति, क्षांति क्षमाशीलता। चौथा, ये सब चीजें वीर्य के द्वारा, उत्साह के द्वारा, विथ एफर्ट, पुरुषार्थ, वीर्य का अर्थ पुरुषार्थ है। और आगे कहते हैं लेकिन ध्यान के बिना नहीं हो। हमारे जीवन में दानशीलता होनी चाहिए, हमारा कंडक्ट ठीक होना चाहिए, क्षमाशीलता होनी चाहिए, और इन सब को प्रैक्टिस करने के लिए उत्साह, वीर्य, शक्ति, बल, पुरुषार्थ होना चाहिए, और ध्यान, तीव्र एकाग्रता मन की होती है। तब ज्ञान प्राप्त होता है, जिसको बोलते हैं प्रज्ञा, प्रज्ञा पारमिता। और प्रज्ञा का अर्थ ज्ञान की दृष्टि वहां पर क्या है? बुद्धिज्म में, बौद्ध धर्म के अनुसार ज्ञान, जैसे वेदांत के अनुसार ज्ञान यानी एक सच्चिदानंद परमात्मा ही विद्यमान है, बाकी सब मिथ्या है। जीव भी नहीं है, जीव नहीं, केवल सच्चिदानंद है। वहां पर कहते हैं ईश्वर भी नहीं है, जीव भी नहीं है, जो जगत आपको दिख रहा है वह भी नहीं, जो आप दान दे रहे हैं वह भी नहीं है, और दाता भी नहीं है, और जो प्राप्त करने वाला है वह भी नहीं। दान का पात्र, दान और दाता यह भी नहीं है, इसको कहते हैं प्रज्ञा। और इस प्रज्ञा की सहायता से दान करना चाहिए। ये क्योंकि वो शून्यवाद है। वो कहते हैं कि जीव जैसे कोई चीज नहीं है, ये तो फ्लक्स है। मन में विचार उठ रहे हैं, कॉन्स्टेंटली एक विचार उठ रहे हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि ये जगत दिखाई दे रहा है, हमारी सत्ता है, लेकिन डॉक्टर स्वयं बताएंगे कि कॉन्टिन्यूसली हमारे जीवन में, हमारे शरीर मन में चेंज होते चले जा रहे हैं। 12 वर्ष में पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। उसका दृष्टांत देते हैं कि जैसे एक अगरबत्ती जला लीजिए, अगरबत्ती जला के जोर जोर से आपको घुमाइए तो क्या दिखेगा? चक्र दिखेगा। उसी प्रकार से यह जगत आपको जो सत्य दिखाई दे रहा है, सच पूछा जाए, वो कंटिन्यूसली फ्लोइंग फ्लक्स है। कंटिन्यूसली तेजी से परिवर्तनशील होने के कारण आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि जगत है, लेकिन सच बात। इस ज्ञान में प्रतिष्ठित होकर ये सारे कार्य करते हैं। तो ये 6 प्रज्ञाएं, पारमिताएं वहां पर कही गई हैं। सेंट ऑगस्टाइन और सेंट टेरेसा, क्रिश्चियन 2 संत हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, और ये अधिक प्रैक्टिकल भी लगती हैं। सेंट ऑगस्टाइन कहते हैं, और वहां पर दूसरे प्रकार से प्रारंभ होता है। पहले कहते हैं फियर ऑफ गॉड, भगवान के प्रति भय, अच्छा काम करो नहीं तो नरक में जलना पड़े। ये है क्रिश्चियनिटी की थियोलॉजी। स्वामी विवेकानंद ने इसका प्रतिवाद किया था अमेरिका में जाके। लेकिन जो भी हो, वो कहते हैं पहले फियर ऑफ गॉड, उससे संसार से दूर रहें, संसार से डर लगेगा, बुरे काम से डर लगेगा। उसके बाद में रेवरेंट स्टडी ऑफ डिवाइन रिवलेशंस, सत्संग या स्वाध्याय,
भगवान ने जो बातें कही हैं, बाइबल में जो कहा गया है, उसका रेवरेंट गंभीरता से श्रद्धा पूर्वक उसका पाठ, श्रद्धा और सत्संग स्वाध्याय, ये दोनों इसमें आ गया। पहला दुस्संग का त्याग होगा। क्यों? भगवान के डर से कि नरक में जाना पड़ेगा, तो दुस्संगत त्याग करो। नारद ये बात कहते हैं। उसके बाद कहते हैं सत्संग करो, स्वाध्याय करो, श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा करो और स्वाध्याय करो। उसके बाद में लव ऑफ गॉड एंड फेलो मैन। तीसरी बात है भगवान से प्रेम। ईसा मसीह ने जो 2 इंपॉर्टेंट कमांडमेंट्स कहे थे, ईसा मसीह के 2 इंपॉर्टेंट उपदेश हैं, लव दाई गॉड एज विथ दाई होल हार्ट, विथ योर होल सोल। भगवान को पूरे मन प्राण से प्यार करो। और दूसरा, लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ। अपने जो नेबर, तो तुम्हारा पड़ोसी है, यानी पड़ोसी यानी क्या? फेलोमैन, आपका साथी है। कौन सा पड़ोसी? बाइबल में बड़ा अच्छा वर्णन है। पड़ोसी कौन है? हु इज योर नेबर? हम कहते हैं पड़ोसी यानी पास वाला व्यक्ति कोई बीमार हो तो उसको देखना, उसकी सेवा करना, उसको प्रेम करना नहीं। कहते हैं कि रास्ते में जा रहे हैं और देखा कि एक आदमी वहां पर गिरा हुआ पड़ा हुआ, कुछ चोट लग गई है, क्या एक्सीडेंट हो गया। एक व्यक्ति चला गया, ही इज नॉट माई नेबर, मेरे को क्या लेना देना। दूसरा व्यक्ति जा रहा है, वो देखता है उसको कि वो कौन पड़ा हुआ है, उसकी सेवा करता है। वह व्यक्ति जो है वो है नेबर, वो आपका पड़ोसी है। तो लव ऑफ गॉड एंड फेलो मैन, ये 2, लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ, यानी दूसरे को भगवान, अन्य प्राणी को ऐसे प्रेम करना जैसा हम स्वयं को प्रेम करते और भगवान को प्रेम करते। हम लोग भगवान को तो प्रेम करते हैं लेकिन पड़ोसी को नहीं प्रेम करते, दूसरे को नहीं प्रेम करते। स्वामी विवेकानंद ने इसको बहुत एम्फेसिस किया। आज के युग में श्री रामकृष्ण ने कहा ईश्वर दर्शन जीवन का उद्देश्य है। स्वामी विवेकानंद ने कह दिया ईच सोल इज पोटेंशियली गॉड। समस्त प्राणी है वही भगवान है, उनकी सेवा। तो यह आगे चौथी स्टेप। उसके बाद स्टेप फर्स्ट सेल्फ डिसिप्लिन, उसके बाद में दृढ़ता पूर्वक आत्म संयम। डिसिप्लिन का फॉलो करना है। आप किसी भी स्टेशन ऑफ लाइफ में रहें, आप गृहस्थ हैं तो उस डिसिप्लिन है, संयम है, कहीं ना कहीं आपको संयम का अभ्यास अवश्य करना पड़ेगा। सन्यासी है तो संयम का अभ्यास करना पड़ेगा। तो यहां कहा था स्टेड फास्ट, निष्ठा पूर्वक लगकर सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन, खुद डिसिप्लिन बना लीजिए। हमें अपने आप कुछ नियम बना लेना चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस बनाना चाहिए। अगर किसी आचार्य से मिल जाए तो ठीक है, अगर कोई सन्यासी है तो हम लोगों के लिए डिसिप्लिन है ऑलरेडी। ब्रह्मचर्य दीक्षा है, सन्यास दीक्षा, हमको डिसिप्लिन बता दिए। अगर नहीं तो स्वयं आप खोज लीजिए कौन से डिसिप्लिन चाहिए। सेल्फ, इस प्रकार से भोजन करेंगे, इस प्रकार से रहेंगे, आहार विहार के नियम बना लीजिए, सभी हैं। महात्मा गांधी ने एकादश व्रत दिए हैं, उनको आप ले लीजिए। 11 वैल्यूज, उनको ले लीजिए। जो भी आपको जैन धर्म में वैल्यूज हैं, ईसाई धर्म में वैल्यूज हैं, उनको लेकर उनके अनुसार अपना जीवन गठन कीजिए। डिसिप्लिन। आगे कहते हैं क्लींसिंग ऑफ सोल, चित्त शुद्धि। यहाँ सोल शब्द उन लोगों का अनेक प्रकार से कंसेप्ट है। क्लींसिंग ऑफ सोल, चित्त शुद्धि। हम कहेंगे डिसिप्लिन करते करते चित्त शुद्धि होती है। उसके बाद में कहते हैं एनलाइटनमेंट ऑफ सोल। उसके बाद में आत्म प्रकाश और अंत में ब्लिस। आखिरी स्टेप हो गई ब्लिस। तो इनकी प्रोसेस के अंदर ऐसे आखिरी जो रियलाइजेशन की सोल स्टेप्स हैं वो एनलाइटनमेंट और सोल ऑफ ब्लिस अनुभूति में ये 2 स्टेप्स। हमारे ट्रेडिशन में तो अनुभूति की बहुत सारी स्टेप्स बताई गई। पहले जो डिसिप्लिन है वो कम है, अनुभूति आगे जो है। सेंट टेरेसा ऑफ अविला, ये मदर टेरेसा नहीं, अविला स्पेन में एक प्लेस स्थान हुआ था अविला। वहां पर प्रसिद्ध संत की मदर सेंट टेरेसा, उन्होंने कुछ किताबें बड़ी सुंदर लिखी है। एक पुस्तक लिखी है इंटीरियर कैसल, यानी आंतरिक दुर्ग। तो वे वर्णन करती हैं हमारे मन में एक मानो एक दुर्ग है, एक फोर्ट, एक किला कह लीजिए, एक महल कह लीजिए, और उसमें 7 मेंशन, 7 मेंशन, 7 उसमें घर कह लीजिए या स्टेप मंजिल कह लीजिए वो है।
और उसका एक एक का बड़ा सुंदर उन्होंने वर्णन किया, एक के बाद एक जाना है। पहला कहते हैं रिकलेक्शन, थोड़ा भगवान का स्मरण कहते हैं रिकलेक्शन। दूसरा है क्वाइट, दूसरी स्टेप आ गई शांति की, मन चंचल नहीं है, थोड़ा शांत हुआ। यहां पर भी कभी कभी ये सांप बिच्छू घुसते हैं लेकिन ज्यादा नहीं घुस पाते। तीसरा है यूनियन, भगवान से कभी कभी गहरे ध्यान में एकाकार मन हो गया, यूनियन हो गई। चौथा है एक्सटेसी, भाव, आनंद से विभोर हो गए भगवान के प्रेम में। पांचवा है रैप्चर, भाव समाधि से ऊपर गहरी समाधि में फिर ले गए। छठा पेन ऑफ गॉड, विरह, ये विरह भक्ति शास्त्र में बहुत महत्व का है। याद रखिए संसार में जहां कहीं भी प्रेम है वहां विरह होता ही है, बिना रहे विरह के प्रेम की पूर्णता नहीं होती। तो यहां भी है भगवान के, और भक्ति शास्त्र में तो विरह को जितना अधिक विरह होगा उतना अधिक भक्ति का उत्कर्ष माना जाता है। वो कहते हैं पेन ऑफ गॉड, एंड अंतिम में रिचुअल मैरिज, भगवान के साथ में विवाह। तो सेंट टेरेसा ने ये प्रकार का एक दूसरे प्रकार का एक लेटर बताया। इसके अतिरिक्त कुछ और सेंट्स हो गए हैं, क्रिश्चियन सेंट्स, उन्होंने उन सबको शॉर्ट कर दिया, और ये भी समझने की बात है, इसलिए मैं इसको मेंशन कर रहा हूं। आप सब लोग नियमित रूप से सत्संग अटेंड करते हैं, विचार करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा विषय आया है कि उसको विस्तार से मैंने सोचा कि उसको डिस्कस कर लिया जाए। वो केवल 3 स्टेप बताते हैं और ये भी महत्व की है। पहली क्या है? परगेशन, जिसे हम कहते हैं दुस्संग त्याज्य, काम क्रोध लोभ मोह का त्याग, शम दम, मन का संयम, इंद्रियों का संयम। पहले अपने जो इविल टेंडेंसीज हैं उनका त्याग, परगेशन। परगेशन यानी जिसे कहते हैं जुलाब दे दिया, निकाल देना। दूसरा है इल्यूमिनेशन। तो ये बहुत हमारे अधिकांश जीवन जो है वो परगेशन के लेवल पे ही रहते हैं। हमें कंटिन्यूअसली निरंतर संघर्ष करना पड़ता है हमारे राग द्वेष काम क्रोध इत्यादि दूर करने। दूसरी स्टेप होती है इल्यूमिनेशन, साक्षात्कार, और तीसरी है एक्सटेसी, अनुभूति या भाव, वो उच्चतम स्टेज। बीच की हुई इल्यूमिनेशन, यानी आप उसके बाद राग द्वेष तंग नहीं करते हैं, आपके मन में शुभ विचार ही आते हैं, बुरा काम आप नहीं करते, बुरे विचार नहीं करते, सांसारिक काम नहीं करते, वो इल्यूमिनेशन। और उसके बाद एक्सटेसी। दूसरे सेंट विक्टर का कहना है, वो भी 3, डायलेशन ऑफ माइंड, एलिवेशन ऑफ माइंड एंड एक्सटेसी। अब इसका क्या है मैं नहीं कह सकता आपको। डायलेशन ऑफ माइंड, मन थोड़ा विशाल हुआ, एलिवेशन मन ऊपर उठा, और एक्सटेसी। तीसरे हैं, वो भी इसे कहते हैं स्पिरिचुअल सेल्फ कॉन्क्वेस्ट। फर्स्ट स्टेप इज सेल्फ कॉन्क्वेस्ट, आत्म विजय, वही बुराइयों का त्याग, दुस्संग त्याग, संग त्याग। फिर लविंग इंट्यूशन, उसके बाद भगवान के प्रति प्रेम। और यहां पर इंट्यूशन शब्द का उपयोग किया गया, रीजन का, बुद्धि का, विचार की बात नहीं। विचार के बाद उच्चतर स्थिति है जब भगवान में मन ऑटोमेटिकली लगा रहता है, उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, इंट्यूशन। एंड तीसरी स्टेप है यूनियन, भगवान के साथ एक हो गए। इस प्रकार से हम देखते हैं बहुत से शास्त्रों में आध्यात्मिक प्रगति में के क्या स्टेप्स हैं उसके बारे में विस्तार से विचार किया गया है। और जब हम नारद जी जा कह रहे थे, उसकी जब चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने 12 स्टेप्स बताई, उसके संदर्भ में मैंने जानबूझकर इन सब चीजों को लिया कि जिससे हमारा चिंतन व्यापक हुए और हम समझ सकें कि हम कहाँ हैं और हमें क्या करना चाहिए। हम लोग दुस्संग त्याग करके हम सत्संग कर रहे हैं, सज्जन बन रहे हैं। एक प्रसिद्ध श्लोक आप सब जानते हैं, दुर्जनः सज्जनो भूयात्, सज्जनः शान्तिमाप्नुयात्, शांतो मुच्येत बंधेभ्यः, मुक्तश्चान्यान् विमोचयेत्।
5 स्टेप्स बता दिए। एक तो है दुर्जनता की स्टेप। हमारा सबका प्रारंभ जब होता है तो हम दुर्जन रहते हैं, हमारे राग द्वेष काम क्रोध मोह सांसारिकता विद्यमान है। उसके बाद आगे हो गया, नहीं छोड़ दिया, हम सज्जन हो भाई, इनमें ज्यादा नहीं लगते, कभी कभी हमारे मन में राग द्वेष आते हैं लेकिन हम अधिकांश सज्जन हैं। तीसरी स्टेप है जब आप शांत बनते हैं, सज्जनता पर्याप्त नहीं है। एक व्यक्ति सज्जन है लेकिन बहुत कर्म करता है, शांत बैठ ही नहीं सकता, वो कर्म करता है, अच्छा व्यक्ति है, बुरा नहीं है, लेकिन शांत नहीं है, कर्म इंटेंसली एक्टिव। तीसरी स्टेप है शांत। चौथा है मुक्ति, शांतो मुच्चेत, उसके बाद मुक्ति। और उसके आगे भी एक स्टेप है, दूसरों की मुक्ति में सहायक होना। एक छोटे से श्लोक में एक जहां से प्रारंभ होते हैं दुर्जनत्व से लेकर मोक्ष, और उसके बाद में उसके आगे भी लोगों का कल्याण करने का भाव, ये बड़ी सुंदर ढंग से ये शब्द बताया गया। तो यहां पर नारद जी ने अपने ढंग से उस बात को कही, और अब उसके आगे और आगे चलते हैं वे क्या कहते हैं। पचासवां, सतरति सतरति स लोकांस तारयति। पढ़िए, सह तरति सह तरति सह लोकान तार। ये 12 स्टेप्स जो बताए गए, उनका जो 46 में देखिए, 46 में कहा था कस्तरती माया, कौन माया को पार जाता है? ये 12 जिसके अंदर है स्टेप्स हैं, और अंत में जिसने अविच्छिन्न अनुराग को प्राप्त कर लिया है, ऐसा व्यक्ति, वही व्यक्ति तरता है, और वह लोगों को तारता है। जो अभी मैंने कहा, शांतो मुच्चेत बंधेभ्यः मुक्तश्चान्यान् विमोचयेत्। ऐसा व्यक्ति, अनिच्छा होते हुए भी अगर कोई व्यक्ति मुक्त हो गया, माया के बंधन से दूर हो गया, तो वो लोगों को अपने रहते ही तार देगा। स्वामी विवेकानंद अपने कर्मयोग में बड़ी अच्छी बात कहते। वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गुफा में भी बैठा रहे, एक गौर गुफा में बैठकर जगत के कल्याण का चिंतन करे, तो उसका प्रभाव जगत पर पड़ता है और जगत का कल्याण। और यह बात उन्होंने पवारी बाबा से सुनी थी। तो उन्होंने ये प्रश्न किया था कि आप इतने बड़े योगी हैं, आप उपदेश क्यों नहीं देते? लोक कल्याण के लिए आप उपदेश क्यों नहीं देते? पवारी बाबा ने काउंटर क्वेश्चन किया, कहा कि तुम क्या समझते हो कि उपदेश ही लोक कल्याण की एकमात्र विधि है? क्या व्यक्ति अपने चिंतन मात्र से लोक कल्याण नहीं कर सकता? स्वामी विवेकानंद चुप हो गए थे, और इसीलिए कर्मयोग में पवारी बाबा का रेफरेंस न होते हुए भी वहां पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी गुफा में बैठकर शुभ चिंतन करे तो उसका भी संसार पर प्रभाव पड़े। इसका अर्थ यह भी है कि अगर मैं सोचूं कि मैं अशुभ चिंतन करूंगा चुपचाप और अशुभ कर्म नहीं करता, तो मैं लोगों का किसी का अकल्याण नहीं करता। ये चिंतन का प्रभाव पड़ता है। एक वातावरण डेफिनेटली निश्चित रूप से बनता है, जिसकी चर्चा कई बार की गई है। आप लोग बैठकर यहाँ हम लोग घंटे भर तक भगवत चिंतन करते हैं, एक वातावरण बनता है। ये वातावरण सारे चंडीगढ़ में फैलता है और उसका प्रभाव पड़ता है। ये हमारा कर्तव्य है, जो सब चाहते हैं कि आसपास सारे
समाज में जो वातावरण बदल रहा है, भोगवाद फैल रहा है, जो लोग हम चिंतन ऐसा करते हैं, सोचते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, हम सभी का ये कर्तव्य है कि हम सदा शुभ चिंतन करके उसे ठीक करने का प्रयत्न करें। ये लेक्चरबाजी, सिंपोजियम, सेमिनार इत्यादि से नहीं होता, शुभ चिंतन से जितना प्रभाव होता है वैसा। स्वामी विवेकानंद स्वयं कहते हैं कि अगर संसार के लोग प्रतिदिन 1 मिनट बैठकर संसार के समस्त प्राणियों के शुभ का चिंतन करें, कल्याण की चिंता करें, जैसा कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, या स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ध्यान करने बैठो तो पहले संसार में प्रेम की एक धारा अपने बाहर फ्रंट की तरफ फैला दो, उसके बाद सोचो कि प्रेम की धारा आपके पीछे जा रही है, फिर सोचो कि प्रेम की धारा दाहिनी तरफ और बाईं तरफ जा रही है, संसार के अंत तक जाकर वापस आ रही है। इस प्रकार का 5 मिनट तक अगर सभी लोग प्रतिदिन करें तो संसार की सारी समस्याएं दूर होंगी। और इसमें बहुत बड़ा सत्य भी, हम लोग हमारा व्यर्थ समय बर्बाद करते हैं अशुभ चिंतन में, और हम अपने मानसिक वातावरण, संसार के वातावरण को हम दूषित करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कस्तरति माया, मैंने जो पहवारी बाबा की बात कही, ऐसा व्यक्ति जो माया से मुक्त हो गया है वह अपने अस्तित्व मात्र से लोकांश तारयति, संसार के लोगों को भी तार देता है। स्वामी प्रेमानंद जी के संबंध में कहा जाता है, स्वामी ब्रह्मानंद जी रामकृष्ण मिशन के प्रथम प्रेसिडेंट, श्री रामकृष्ण के शिष्य और मानस पुत्र, उन्होंने स्वामी प्रेमानंद जी के बारे में, अपने दूसरे गुरु भाई के बारे में कहा, जिनके बारे में श्री रामकृष्ण कहते थे कि इसका हाड़ भी पवित्र है, ही इज प्योर टू द मैरो, जिसे कहते हैं। तो कहते हैं कि यह प्रेमानंद जी जिस दिशा में देखेंगे वो दिशा पूरी पवित्र हो जाएगी, जिस स्थान पर वो बैठेंगे वह स्थान पवित्र हो जाएगा। और हमारे यहाँ तो यह भी कहावत है कि जिस परिवार में एक व्यक्ति साधु होता है, ठीक ठीक साधु व्यक्ति होता है, तो वह 7 पीढ़ी पहले की और 7 पीढ़ी बाद की तार। लोग कहते हैं कि साधु हुआ तो उसके माता पिता का तर्पण कौन करेगा, उनका पिंडदान कौन करेगा? अरे वो व्यक्ति तो 7 पीढ़ी को तार देता है। कैसे तरता है, कैसे तारता है? याद रखिए, आने वाली पीढ़ी के बारे में तो आप स्पष्ट जान सकते हैं कि लोग चिंतन करने लग जाते हैं, अरे भाई हमारी पीढ़ी में एक साधु है, हमारे परिवार में फलाने फलाने वो साधु हो गए। लोग चिंतन करते हैं कि उन्होंने एक त्याग का जीवन व्यतीत किया है, उन्होंने एक आदर्श जीवन व्यतीत किया है, मोक्ष के लिए प्रयत्न किया। उनके चिंतन से सारे परिवार की दिशा बदलती, उनको लगता है, आइडेंटिफिकेशन होता है कि हमारे परिवार में ऐसा हो। और आने वाली पीढ़ी वाले, अगर यह माना जाए कि वो पितर इत्यादि विद्यमान हैं, तो उनके मन में यह बात आती है, अरे हमारी पीढ़ी में देखो, हमारा जो एक बाद में आने वाला जो है, इसने संन्यास लिया है, मोक्ष के लिए प्रयत्न किया है, उससे भी लोग धन्य हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति अगर सचमुच मुक्त हो जाए, सतरती, जो अगर शुभ चिंतन करे तो वह उसको संसार को तार देता है। ये बात एक इतनी महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें समझना चाहिए। और दृष्टांत आप मां शारदा का ले लीजिए। मां शारदा ने प्रवचन में कुछ नहीं किए, शी जस्ट लिव्ड ए लाइफ। श्री रामकृष्ण ने भी नहीं दी, तो प्रवचन थोड़े से दिए, वो रिकॉर्ड हो गए हैं, लेकिन ही जस्ट लिव्ड द लाइफ। स्वामी विवेकानंद स्वयं उनके संबंध में प्रवचन देते हुए कहते हैं कि श्री रामकृष्ण केवल ही लिव्ड द लाइफ, उन्होंने केवल जीवन जिया। मैं उसकी भाष्य कर रहा हूं, उन्होंने कभी चिंता नहीं की कि मेरे जीवन के बाद क्या होगा, कोई भाष्य होगा या प्रवचन वो कुछ होगा या नहीं, उन्होंने कभी उसकी चिंता नहीं की। ही लिव्ड द लाइफ, और उसका प्रभाव ऐसा पड़ा है कि मानो एक मूवमेंट, एक आध्यात्मिक आंदोलन का प्रारंभ हो गया।
इस प्रकार से भी जो व्यक्ति तर जाते हैं वो दूसरों को उतारते हैं। और सच पूछा जाए तो अभी जो कह रहे थे, अगर हम चाहते हैं कि समाज सुधरे तो हमें अपने आप को देखना है। हम प्रत्येक व्यक्ति को हमारे चिंतन को सुधारना है, हमें पवित्र बनने का प्रयत्न करना है, हमें बलपूर्वक शुभ चिंतन करना है। अगर शुभ चिंतन नहीं हो तो शुभ साहित्य का अध्ययन करिए, शुभ स्थान पर जाइए, भजन कीर्तन में अपने आप को मनोनियोग कीजिए कि जिससे हमारा मन शुभ चिंतन का एक मीडियम बन जाए। जो पुस्तकें हैं, पुस्तकों में कुछ नहीं है। पुस्तकें बाइबल हो, रामचरितमानस हो, श्री रामकृष्ण वचनामृत हो, कुछ भी हो, जब वह हमारे मन रूपी इंस्ट्रूमेंट या डायनमो में जाएगा और जब हमारा शुभ चिंतन प्रारंभ होगा तब वह सार्थक होगा। इसलिए यह हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अगर समाज का कुछ भला करना चाहते हैं तो शुभ चिंतन में हम अपना मन का मनोनियोग करें। तो यहां पर सतरती मायाम और सलोकांश तारयति, इस यहां पर एक प्रसंग समाप्त होता है। ये 50वें सूत्र से एक प्रसंग, एक चैप्टर कह सकते हैं, जो साधन है। तस्या साधनानि गायन्ति आचार्याः। 34वें सूत्र से लेकर 50वें सूत्र तक भक्ति के साधनों का वर्णन है। अब नया विषय प्रारंभ होता है। 5 मिनट का समय है, उसको प्रारंभ कर देते हैं। और वह नया विषय है 2 प्रकार की भक्ति, मुख्या भक्ति और गौणी भक्ति, वैधि भक्ति और मुख्या भक्ति, एक इंफीरियर भक्ति और एक सुपीरियर भक्ति। पहले सुपीरियर का वर्णन करेंगे और उसके बाद में इंफीरियर गौणी द्विधा आगे आएगा, वो उसका सारा वर्णन बाद में किया जाएगा। गौणी त्रिधा, 3 प्रकार की गौणी भक्ति है और एक मुख्या भक्ति है इत्यादि। तो पहले 51, 52 और 53 सूत्र में और 54 सूत्र में जो मुख्य भक्ति है उसके लक्षणों का वर्णन करते हैं। 51 से लेकर 54 ये 4 सूत्र। 51वां सूत्र पढ़ते हैं। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, पढ़िए। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। ये जो भक्ति है वह प्रेम है, लेकिन कैसा प्रेम है? उसका स्वरूप, भक्ति का स्वरूप है प्रेम। सा तो अस्मिन् परम प्रेम रूपा, अतः तो भक्ति व्याख्या श्याम, दूसरे सूत्र में था सा तो अस्मिन् परम प्रेम रूपा, परमात्मा में परम प्रेम रूपा भक्ति। यहां पर कहते हैं अनिर्वचनीयम, लेकिन यह अनिर्वचनीय, इसको वर्णन नहीं किया जा सकता। बड़ी सरल बात है, इसमें कोई खास बात नहीं है। प्रेम का वर्णन किया जा सकता है क्या? हम सब किसी न किसी वस्तु से प्रेम करते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी क्रिया, हम लोगों के लाइक्स डिसलाइक्स हैं, हम किसी न एक वस्तु को प्रेम करते हैं। उस प्रेम को वर्णन कर सकते हैं, अनुभव करते हैं। हम जब कहते हैं कि मैं अमुक व्यक्ति को प्रेम करता हूं, तो जिस दूसरे व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेम किया वो समझ जाता है कि जैसा मैं प्रेम करता हूं वैसा ये करता है, ये फीलिंग समझ में आ जाती है। लेकिन वर्णन करना क्या संभव है? दूसरे सूत्र में कहते हैं, पढ़ लें उसको भी, मूका स्वादनवत, मूक आस्वादन वत। जैसे गूंगा कुछ खावे, गूंगे ने गुड़ खाया, कहते ना गूंगे का गुड़ खाना, गूंगे ने मिठाई खाई, रसगुल्ला खाया, वो क्या बोलो, अरे कैसा लगा, तो बोल सकेगा क्या? अरे आप तो बोलने वाले हैं, आपसे कहा कि आपने रसगुल्ला खाया, बताइए कैसा है, बता सकते हैं? मीठा है, बड़ा अच्छा है, क्या वर्णन कर सकते हैं? हम कहेंगे कि अच्छा रसगुल्ला और इमरती में क्या अंतर है, दोनों मीठे, बता सकते हैं?
नहीं कर सकते। यह अनुभव एक इंद्रिय कर रही है, दूसरी इंद्रिय उसको वर्णन। अरे जिह्वा ने किया तो जिह्वा बोल के बता दे? नहीं, जो जिह्वा जो है वह है जो ज्ञानेन्द्रिय जिह्वा है, और जो कर्मेंद्रिय जिह्वा है उसमें फर्क पड़ गया। तो जो आंख से देखा है उसको कौन पता वर्णन कर देगा? आंख से देखा है और जिह्वा वर्णन करने का प्रयत्न करती है, कान से सुना है, जिह्वा वर्णन करने का प्रयत्न करती है। कभी भी जो अनुभव व्यक्ति वस्तु है, विषय है, वो पूर्ण रूप से वर्णन नहीं हो सकता। और जो अतीन्द्रिय वस्तुएं हैं, जो ऐसी वस्तुएं हैं जो अनिर्वचनीय है, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। एक ग्रंथ है वेदांत का, खंड खंडन खाद्य, वहां पे अनिर्वचनीयता ही है। उसमें क्या है, क्या जो भी आप बात कहेंगे उसको खंडन करते हैं। दृष्टांत लीजिए, अच्छा नाक किसे कहते हैं? जिससे सूंघा जाता है, घ्राण को सूंघने। घ्राण किसे कहते हैं? जो नाक से जानी जाए। तो ये परस्पर एक दूसरे के ऊपर आधारित हो गए। आप किसी भी आर्गुमेंट लोग के लेंगे, वो कहीं न कहीं जाकर ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएगा जब परस्पर एक दूसरे पर आश्रित हो जाएगा। तो सामान्यतः संसार की जितनी चीजें हैं वे भी अनिर्वचनीय। वेदांत के अनुसार माया जो है वह तो अनिर्वचनीय है ही, या जगत जो है वह अनिर्वचनीय है ही। शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में माया का विश्लेषण, माया का स्वरूप बताते हुए कहा है, सन्नाप्य सन्नाप्युभयात्मिका प्रोनो भिन्नाप्य भिन्नाप्युभयात्मिकानो सांगापनंगाप उभयात्मिकानो महाअद्भुता अनिर्वचनीय रूपा। क्या वो कहे? सत न अपि असत न अपि। माया है, सत भी नहीं है, असत भी नहीं है, और दोनों उभय भी नहीं है, उभयात्मिका भी नहीं। ऐसा भी नहीं कह सकेंगे सत और ये सब दोनों है, दोनों नहीं। वो भिन्न भी नहीं है, अभिन्न भी नहीं है, और उभय नहीं है, भिन्न अभिन्न दोनों भी नहीं है। फिर कहा है अंग रहित भी नहीं है, और बिना अंग के अंग रहित भी नहीं है, और अंग वाली भी नहीं है, और दोनों भी नहीं। महाअद्भुता, महाअद्भुत है, अनिर्वचनीय रूपा, उसको वर्णन नहीं कर सकते। ये जगत जो है ये सत है, हम दिखाई दे रहा है, उसको आप असत नहीं कह सकते। लेकिन जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो पूरी तरह विलीन हो जाता है, असत हो जाता है। जब हम सो जाते हैं तब सब कुछ असत हो जाता है। इसलिए कहते हैं ये सत भी है, असत भी है, ये सत भी नहीं है, असत भी नहीं है। और जो अगर सत और असत दोनों विपरीत चीजें तो नहीं हो सकती, तो वो जगत या माया इस प्रकार से अनिर्वचनीय है। अच्छा, जो ब्रह्म है वह भी अनिर्वचनीय है। आप लोग सब नीचे का, आप लोग तो सब ब्रह्मज्ञानी हैं यहाँ पे। जो ब्रह्म है वो वांग मनस गोचर है, कहते हैं। वाणी और मन के अगोचर है, वाणी से नहीं वर्णन किया जाता, मन के परे है। जब मन खत्म हो जाता है तब उसका अनुभव होता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि एक नमक का पुतला समुद्र नापने गया, जो समुद्र में अपना टेप होगा और टेप भी उसका नमक का बना होगा, उसको टेप लेके जो गया तो गल गया। आप कौन बता रहे? जब परमात्मा का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करते हैं तो मन विलीन हो जाता है। जब मन ही नहीं प्राप्त करता तो फिर वर्णन कैसे हो? तो वह भी अनिर्वचनीय। श्री रामकृष्ण और भी कहते थे, स्वयं कहते थे कि देखो ऐसा होता है। वो स्वयं कहते हैं मैं तुमको बताता हूं मेरे क्या क्या अनुभव होता है। पूछते हो ना, अच्छा बताता हूं। देखो इस स्टेप में ऐसा होता है, जब मन यहां पर आता है तो ऐसा होता है, तब यहां आता है तब उसके बाद में वो समाधिस्थ हो गए, बोल नहीं सके। तो कहते हैं क्या करूं, मां ने मेरा मुंह बंद कर दिया, बोलने नहीं देती। अरे मां ने करो। वर्णन ऐसा है कि भक्त लोग बैठे हुए सोचते हैं कि ये बेचारे इतने अच्छे व्यक्ति हैं, ये तो बताना चाहते हैं कि समाधि में क्या होता है। ये मां बड़ी दुष्ट है, ये मां जो है बड़ी शैतान है, दुष्ट है, जगदम्बा, ये इनका मुंह बंद करती, बोलने नहीं देती। बात ऐसी है क्या?
अरे ये तो विषय ही नहीं है बोलने का। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि उस अवस्था में मतलब यह है कि मन ही नहीं रहता, तो कौन बताएगा। परमात्मा के साथ जब आप एक हो जाते हो तो मन कहीं दूर रह जाता, तो वह हुआ अनिर्वचनीय। एक श्री रामकृष्ण एक दूसरा दृष्टांत देते हैं कि एक पिता के दो पुत्र गुरु के पास गए, जब लौट कर आए तो पिता ने कहा, बेटा क्या सीखा? तो पहले वाले ने विस्तार से ब्रह्म का स्वरूप क्या है बता दिया। अच्छेद्योहम अदाह्योहम अक्लेद्योहम नेति नेति अदृश्य, जो भी हो वेदांत पढ़ के उसने बता दिया ऐसा है ब्रह्म। माया का स्वरूप क्या बता दिया। दूसरे से पूछा, बेटा तू बता। चुप, कुछ नहीं बोला। 2-3 बार कुछ नहीं, क्या बोले, तो वाणी का विषय ही नहीं है। चुप। तो ये ब्रह्म अनिर्वचनीय है। जगत दूसरे प्रकार से अनिर्वचनीय है क्योंकि वो सत और सत से भिन्न है, और ब्रह्म जो है वो वांग मनोतीत होने के कारण अनिर्वचनीय है। लेकिन प्रेम कैसा अनिर्वचनीय है? प्रेम असत है क्या? असत तो नहीं है, सत्य। अवांग मन से गोचर है क्या? नहीं, मन के द्वारा जाना जाता है। सत होते हुए भी, मन के द्वारा जाने जाते हुए भी वह अनिर्वचनीय है। और दृष्टांत जो दे दिया उससे तो मैंने एक मोटे तौर पर आपको बता दिया कि अगर लड्डू की मिठास और रसगुल्ले की मिठास को ही हम वर्णन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते दोनों का अंतर वाणी से, तो जो हृदय की मन का अनुभव है, प्रेम का अनुभव है, उसको क्या वर्णन किया जा सकता है? मोटे रूप से बात। मूक व्यक्ति की बात तो छोड़ ही दीजिए, मुखास्वादन। जो व्यक्ति प्रेम में लीन हो जाता है ना, तो वो वर्णन नहीं करना चाहता, बोलना नहीं चाहता, चुप हो जाता, वो मूक हो जाता है। जितने बड़े बड़े प्रेमी हुए, लीला मजनू ले लीजिए, चैतन्य महाप्रभु ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, प्रेम का वर्णन उन्होंने किया, वो प्रेम में विलीन होते थे। बस लोग देख कर कहते थे हाँ इसे प्रेम। यहां पर क्या कहा गया है? ये प्रेम अनिर्वचनीय है। अच्छा, थोड़ा सा और चलिए कि नहीं, किसी ने कहा नहीं, हम बता दें प्रेम क्या है। मां जब बच्चे को पेट भर के खिलाती है तो ये प्रेम। अच्छा, कभी ऐसा भी तो होता मां नहीं खिलाती है, उसको वेल्चिंग हो रहा है, दूध निकल रहा है, पेट खराब हो गया, डॉक्टर ने कहा मत खिलाओ, तब मां क्या देती है? बंद कर। यूं तो मां हलवा पूरी खिलाती थी बच्चों को, भर पेट खिलाती थी, अच्छा खिलाती थी। लेकिन जब देखा कि पेट खराब हुआ तो वो बॉइल्ड वेजिटेबल का सूप दे, चाहे बच्चा कितना भी कहेगा, रोएगा इसके नहीं। हमारे यहां पे भक्त लोग इतना है कि हमको बड़ा प्रेम करते हैं, वो इतने ढेर सारे डब्बे मिठाई देते हैं। अब ये नहीं देखते कि हमारा पेट खराब है। और ऐसा मत करिएगा कि तो कल से फिर यहाँ पे कोई बॉइल्ड वेजिटेबल्स रोज आने लगे। स्वामी आत्मस्थानंद जी महाराज रामकृष्ण मिशन के प्रेसिडेंट, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, एक बार पुणे गए। पुणे में एक टेम्पो, ये नया बिल्डिंग, अपने डिस्पेंसरी बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया। वो कई वर्षों तक गुजरात में रहे थे, महाराष्ट्र गुजरात में। तो उन्होंने उसके बाद पब्लिक मीटिंग हुई और उन्होंने लेक्चर में कह दिया, अरे मैं 3 दिन से यहाँ पर आया, एक दिन भी किसी ने पूरन पोली नहीं खिलाई। पूरन पोली आप जानते हैं ना, एक स्पेशल महाराष्ट्र प्रिपरेशन होती है पूरन पोली। दूसरे दिन से बस सारे आश्रम ढेर सारे पूरन पोली, हम लोग 3 दिन तक पूरन पोली खाते रहे। खैर, तात्पर्य यह है कि व्यवहार से भी यह नहीं कहा जा सकता कि व्यक्ति प्रेम का लक्षण क्या है। कोई व्यक्ति शांत रहे, स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं, एक तो अब मैं किसी को प्रेम करता हूं तो उसको आलिंगन किया, अपना मित्र है आलिंगन किया, उससे मीठी बात कही, खिलाया। स्वामी ब्रह्मानंद जी अपने शिष्य से कहते हैं,
एक दृष्टांत स्वामी ये इटर्नल कंपेनियन में आप देंगे, कहेंगे। वो कहते हैं, आवर लव इज सो डीप दैट यू डोंट नो इट। तुम जान ही नहीं सकते, जिसका प्रेम इतना गहरा है बाहर से पता ही नहीं चलता। तो छिछला प्रेम है जो बाहर से थोड़ा सा पता चल गया। आजकल के जमाने में जो लव अफेयर्स एंड ऑल है, गहरा प्रेम पता ही नहीं। खैर, इसकी चर्चा हम अगली बार और करेंगे। प्रेम का स्वरूप क्या है, अनिर्वचनीय किस प्रकार से है, इत्यादि की चर्चा हम अगली बार करेंगे। बड़ा रोचक विषय है। प्रेम की चर्चा होती तो अच्छा लगता है, ज्ञान की चर्चा हो तो